बेथलेहम की ओर यात्रा। इस आगमन काल में हम बेथलेहम की ओर यात्रा कर रहे हैं 25 तारीख प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने के लिए, और हम यात्रा कर रहे हैं उस बेथलेहम की ओर। तो आज के पहले जो दिन हो गए हैं, मुझे विश्वास है कि आप हर दिन जो व्यक्ति हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं, आप उनका साथ पूर्ण रूप से निभाए हैं और लाभ उठाए हैं। कल हम इस्राएलियों के प्रथम मानव राजा साउल के साथ यात्रा किए, और आज हमारे साथ हैं महान राजा दाऊद, प्रभु के मन के अनुकूल का पुरुष। बाइबल में हम बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ते हैं। हमारे इस मुक्ति विधान के या मुक्ति इतिहास के महत्वपूर्ण व्यक्तियों की यदि सूची बनाई जाए, उनमें से प्रथम 2-3 जगहों के अंदर ही हम दाऊद राजा को पाएंगे। आइए हम इस विशेष व्यक्ति के साथ आज की इस यात्रा प्रारंभ करते हैं। मैं विश्वास करता हूं आप राजा दाऊद के बारे में जरूर जानते होंगे और आप गहरे रूप से जानना चाहेंगे। अब जरूर पढ़िएगा सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 16 से लेकर सामुएल का दूसरा ग्रंथ भी है, और राजाओं का पहला ग्रंथ में उनकी मृत्यु होती है। यानी एक संपूर्ण एक पुस्तक और उसके पहले पुस्तक के आधा से ज्यादा पुस्तक, ये सब दाऊद राजा के बारे में हमें बताते हैं। और इस्राएलियों के राजाओं में से सबसे एक महत्वपूर्ण राजा और लोगों द्वारा प्यार पाए गया एक राजा है, तो वो राजा दाऊद है। और राजा दाऊद का या दाऊद के नाम का अर्थ ही प्यारा है। और उनके पिता यिशै के 8 पुत्र थे, उनमें से सबसे छोटे राजा दाऊद थे। और ये राजा दाऊद एक चरवाहा थे। वास्तव में उस समय चरवाहा कोई लाचार व्यक्ति, माने कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति वो चराने के लिए नहीं जाते थे, एक चरवाहा नहीं बनते थे। वे युद्ध लड़ने या और अन्य कोई कार्य करने के लिए जाते थे। जैसे दाऊद के बड़े भाई लोग जो 7 व्यक्ति हैं, उन लोग सब घर में नहीं रहते थे, उन लोग युद्ध के लिए चले गए थे। और वहां हम देखते हैं कि यह छोटा सा लड़का जो बकरी चराने जाया रहता है, उसी को ही ईश्वर अपने राजा के रूप में नियुक्त करते हैं। और यह सबसे छोटा व्यक्ति अभी ईश्वर की प्रजा का शासन करेगा। वह उसका अभिषेक के द्वारा, जैसे हम कल के हमारी इस यात्रा में भी हमने मनन किया कि अभिषेक होने का मतलब ईश्वर के स्थान पर रहकर कार्य करना या अपने आप को ईश्वर के हाथों में अर्पित कर देना। जैसे एक पेंसिल हमारे हाथ में अपने आप को अर्पित कर देता है, और जैसे हम चाहें वो हमारी इच्छा अनुसार वो उपयोग होता है, वो चलता है। उसी प्रकार अभिषिक्त व्यक्ति, जैसे दाऊद का अभिषेक हुआ था राजा के रूप में, उनके लिए भी यही चाहिए था कि ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अपने आप को पूर्ण रूप से उनके हाथों में दे दें। और राजा दाऊद अधिकांश वैसे किए थे। और आप जरूर आत्मविश्वास के बारे में सुने हैं, और आत्मविश्वास आप में जरूर होगा, लेकिन क्या आप में ईश विश्वास है? ये क्या होता है? इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हम दाऊद के जीवन में हम देखते हैं। सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 17 में हम देखते हैं, उसके पहले भी एक गोलियत आता है और लोगों को डराकर इस्राएलियों से कहता है कि आपके पक्ष से एक व्यक्ति को भेजो, वो मुझसे लड़े, और यदि वो मुझे हरा दे तो हम आपके अधीन हो जाएंगे, या मैं उसको हराऊं तो आप लोग हमारे अधीन हो जाएंगे। और इसलिए इस्राएली लोग पूरा डरे हुए थे। और उस समय दाऊद, वो लड़का जिसका पहले से ही अभिषेक हो चुका रहता है दाऊद का राजा के रूप में, उसके बाद में वो आता है लड़ने के लिए, और हम देखते हैं उसके हाथ में कुछ नहीं रहता है, कोई अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं। और जैसे वो कहता है, मैं ईश्वर के नाम पर मैं आ रहा हूं, मैं मुझ पर विश्वास या भरोसा करते हुए नहीं, ईश्वर के नाम पर मैं आ रहा हूं। और हम जानते हैं वो उसी वाक्य से, उसी ईश विश्वास से गोलियत का दमन करता है, उसको नष्ट करता है, मार डालता है, और इस्राएली जीत जाते हैं। और यह एक महत्वपूर्ण एक घटना रहता है जो साउल और दाऊद के बीच की मनमुटाव का उत्पन्न करने के कारण यह घटना थी। और दाऊद की जो राजकीय जो शुरुआती होती है साउल की मृत्यु के बाद,
जब साउल की मृत्यु हो जाती है, राजा दाऊद राजा बनते हैं, वो भी केवल यूदा के लोगों के लिए। यूदा के जो प्रदेश हैं, उस यूदा प्रदेश के राजा थे। और लगभग 7 साल के बाद में अन्य जितने भी जो 11 पुत्र याकूब के थे, उनके वंशावली के लोग सब आकर राजा दाऊद से कहते हैं कि आप हमारा राजा रहिए। इस प्रकार राजा दाऊद वो एक देश जो इस्राएल कहलाता है उसका प्रथम राजा दाऊद बनते। और इसके बाद में हम देखते हैं कि ईश्वर उनको और भी आस पड़ोस के बहुत सारे राज्यों को उनके अधीन में कर दिए थे। कुछ समय बाद दाऊद राजा जो विधान की मंजूषा रहती है उसको यरूशलेम ले आते हैं, और उसके पहले ही यरूशलेम को अपना शासन का मध्य जगह बनाते हैं, वहीं रहकर वो शासन करते थे। और उनके बारे में, दाऊद के बारे में यदि हम और कुछ कहें, हम स्तोत्र ग्रंथ जानते हैं, उसमें बहुत सारे जो गीत हैं वो राजा दाऊद के द्वारा लिखे गए हैं। और इनके कुछ बहुत बड़ी गलतियां या पाप हम कहें तो उनमें से प्रथम है उरिया की पत्नी बत्शबा के साथ उसका जो संबंध, और उसके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। और बत्शबा को अपनाने के लिए और उसकी अपनी गलती को छुड़ाने के लिए या उससे छुटकारा पाने के लिए उरिया की मृत्यु कराना, उसका नष्ट करना, और बहुत सारे उससे जुड़ी बहुत सारी पाप राजा दाऊद किए। और उसके साथ साथ हम सामुएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 24 में देखते हैं कि राजा दाऊद जनगणना कराते हैं, और यह भी बहुत बड़ा पाप रहता है। और इस जनगणना के कारण ईश्वर 70,000 इस्राएलियों की हत्या कराते हैं, क्योंकि यहां राजा दाऊद जो पहले ईश विश्वास पर भरोसा करते हुए जीवन बिताता था, जिनके बारे में हमने प्रारंभ में देखा, अभी वो आत्मविश्वास से फूल जाता है, क्योंकि वो शक्तिशाली बन जाता है। इसलिए उसकी शक्ति को नष्ट करने के लिए ईश्वर 70,000 इस्राएलियों की हत्या कराते हैं, और इनकी मृत्यु 70 साल की उम्र में होती है। तो ये 40 साल इस्राएल पर शासन किए। और राजा दाऊद हमारे मुक्ति इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि ये ईश्वर के अधीन में रहे और ईश्वर की इच्छा के अनुसार चले और प्रभु के मन के अनुकूल का एक व्यक्ति थे। और हम इसका महत्व और थोड़ा सा गहराई से देखेंगे तो पढ़ना चाहिए हमें सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 7, जहां हम ईश्वर का दाऊद के साथ विधान करते हुए हम देखते हैं। ये जो विधान है सबसे महत्वपूर्ण विधान है, क्योंकि इस विधान के तहत ही ईश्वर अपने पुत्र को दाऊद के पुत्र के रूप में दुनिया में भेजते हैं। पदसंख्या 12 में हम देखते हैं कि ईश्वर राजा दाऊद से कहने के लिए भेजते हैं, जब तुम्हारे दिन पूरे हो जाएंगे और तुम अपने पूर्वजों के साथ विश्राम करोगे तो मैं तुम्हारे पुत्र को तुम्हारा उत्तराधिकारी बनाऊंगा और उसका राज्य बनाए रखूंगा। इसको पढ़ने से हमें लगता है कि यह हो सकता है सोलोमन के बारे में ईश्वर कह रहे हैं। नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि सोलोमन की मृत्यु के तुरंत बाद ये जो राष्ट्र एक बना था राजा दाऊद के शासनकाल में, वो 2 टुकड़े हो जाते हैं। और इसलिए पदसंख्या 16 में भी हम पढ़ते हैं, इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। जैसे मैंने कहा, ये वो सब नष्ट हो गया था और आज वो नहीं है, लेकिन ईश्वर कहते हैं कि अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। तो ये जरूर सोलोमन नहीं है, बल्कि और कोई है, तो वो है प्रभु यीशु। इसकी इस बात को जो ईश्वर राजा दाऊद के साथ जो विधान किए थे, उसको हम इस बात से पूरा होते हुए हम देखते हैं। लूकस अध्याय 1 पदसंख्या 31 से 33 में हम पढ़ते हैं, स्वर्गदूत गब्रियल मरियम से कहते हैं, देखिए आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे और प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। याकूब का घराना इस्राएल, और हम जानते हैं कि नया इस्राएल प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, या हम कह सकते हैं कलीसिया। और आज प्रभु यीशु हमारे द्वारा हम में रहकर
शासन करते हैं वही सच्चा राजा है, जिनका सिंहासन आज भी बनाया रखा हुआ है। वो है सिंहासन उनका क्रूस। और ये जो विधान इनके साथ ईश्वर जो किए, ये विधान इस्राएली जो निर्वासित किए गए थे उनको जिंदा रखा, भरोसा दिया, नहीं तो बहुत सारे लोग नष्ट हो गए थे। तो आइए हम प्रभु यीशु के ये जो जन्म है उसको राजा दाऊद की दृष्टि से हम देखने का प्रयत्न करेंगे। राजा दाऊद मुक्तिदाता के पिता है, यानी यीशु के पिता है। इनके द्वारा ही हमें मुक्ति मिली, यीशु के द्वारा। आज जब हम राजा दाऊद के साथ यात्रा कर रहे हैं, हम प्रभु यीशु की वंशावली में पढ़ते हैं कि ये दाऊद का पुत्र है और इनके द्वारा ही एक मंदिर का निर्माण होगा जो मनुष्यों के हाथ से नहीं बनाया गया है बल्कि जीवंत पत्थरों से बनाया गया है, जिसके बारे में हम पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 और 5 में पढ़ सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र के लिए, जिनको आप हमें हमारे मुक्तिदाता के रूप में दिए, और हम राजा दाऊद के लिए भी धन्यवाद देते हैं। हमारी इस यात्रा को सफल बनाइए ताकि हम आपके पुत्र का जन्मोत्सव योग्य रीति से मना सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो आज हमारी इस यात्रा में राजा दाऊद हमारे साथ है। आप इनका साथ लेकर अपनी यात्रा सफल बनाइए। ईश्वर आपको आशीष प्रदान करें।